अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बहुत मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आ गया है, बड़ा फ़ैसला आया है, लेकिन अभी इस पर मिठाइयाँ तकसीम ना कीजिएगा, चूँकि अभी ये शॉर्ट फ़ैसला आया है, तफसीली फ़ैसला भी आना है। काजी फैज़ ईसा ने इसके अंदर एक गेम ज़रूर खेलनी है, आप देख लीजिएगा। जो तफसीली फ़ैसला आएगा उसके अंदर कोई ना कोई गेम ज़रूर खेली गई होगी, इसलिए तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार कीजिए, मिठाइयाँ तकसीम ना कीजिएगा। लेकिन जो फ़ैसला आया है इसके मुतालिक क्या फ़ैसला आया है, कितना आया है, क्या बातें अभी की गई हैं, वो मैं आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ। पहले ये सुनिए, उसके बाद जो है वो कुछ और पॉइंट्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं बयान किए गए वो मैं आपके सामने रखूँगा। जो वहाँ का अहवाल हुआ, वो कुछ चीज़ें जो चीफ़ जस्टिस ने ख़ुद बातें की और जो फ़ैसला हुआ है शॉर्ट फ़ैसला, वो मैं आपके सामने रखूँगा। वो तमाम मुकम्मल आगे भी सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और कमेंट्स के अंदर अपने कीमती आरा के इजहार भी ज़रूर कीजिए। आप ये क्लिप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहले समाअत फरमाएं, फिर मैं और चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। खोसा साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब और दीगर तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम सुबह यहाँ पर पहुँचे और कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ, उसके हवाले से हम पहले एक बात तो क्लियर कर दें कि हुकूमत ने बदअहदी और हुकूमत ने बदगुमानी की बुनियाद रखी है। कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ ने, सरदार लतीफ़ खोसा साहब वहाँ पर मौजूद थे, अपनी रिकमेंडेशंस में ये बात क्लैरिफाई की थी कि ये रिकमेंडेशंस कौमी असम्बली के लिए हैं और कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। हुकूमत की तरफ से, आप मीडिया के ऊपर भी आप साथी गवाह हैं, ये खबरें चलती रहीं कि वज़ीर आज़म ने समरी अरसाल कर दिया प्रेसिडेंट को, लेकिन इजलास नहीं बुलाया गया कौमी असम्बली का। पंजाब हुकूमत की तरफ से एक पटिशन दायर की गई और जहां पर कहा गया कि वफाक ने को रिक्वेस्ट की है, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक वफाक, हम कोई बात नहीं कर सकते उसमें मुद्दई है या नहीं, ये रिलाई कर रहे हैं पटिशन पंजाब गवर्नमेंट की, जो कि मेलाफाइड इंटेंशन थी इस हुकूमत की। और जो रिकमेंडेशन थी सरदार लतीफ़ खोसा साहब उसके कानूनी पहलुओं पर तज़किरा करेंगे, दैट वाज यूनानिमस। मेरे साथ शफकत आवान साहब भी हैं जो वहाँ पर कमेटी में, लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में मौजूद थे, हमारे सरगोदा से एमएनए हैं। वहाँ पर यूनानिमसली ये बात कही गई थी कि ये दोनों फैसले, मेन फैसला और इसकी रिव्यू, ये दोनों फैसले रिवर्स करने के लिए मुकम्मल तौर पर हुकूमत, कौमी असम्बली हुकूमत को सिफारिशात भिजवाएगी और हुकूमत उसके बाद रिव्यू, क्यूरेटिव रिव्यू दायर करेगी। ऐसे नहीं हुआ। अभी भी जो फैसला सुनाया गया है, अल्लाह करे कि उसके अंदर से वो तमाम, देखें बात की जा रही है पैरा 7 की और पैरा 42 की। पैरा 6 के साथ 6 पैरे हैं जो उसके साथ अटैच हैं, जिसमें आप 295B के अंदर तहरीफ कुरान को आपने उठा के किसी और जगह पे कर दिया, आपने ममनुआ कुतुब के अंदर कर दिया। अभी जब तक हम फैसला देख ना लें, हम फैसला तफसीली पढ़ ना लें, उस वक्त तक हमारी कोई तशफ़ी नहीं है। हम किसी तौर पर भी उस वक्त तक इसको क्लियर नहीं करेंगे जब तक तफसीली फैसला हमारे सामने मौजूद नहीं होगा। और ये बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इस फैसले की रिकमेंडेशन कायमा कमेटी की तरफ से पूरा फैसला रिवर्स करने की थी, वो चंद शिकों के हवाला से थी नहीं। अब मैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब से, जी नाज़रीन किराम, आपने क्लिप समाअत फरमाया। अब जो चीज़ें यहाँ नहीं बयान की गई वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ये ऊपर से जो है वो टिकर्स भी चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कादियानी को 2 सूरतें में सहूलियत मिल सकती है कि या तो वो ख़त्म नबूवत को जो है वो माने तस्लीम कर लें या फिर वह ख़ुद को अक़लियत तस्लीम कर लें। और दूसरा उन्होंने कहा फ़ैसले के अंदर जो बड़ी बात जो है वो ये की, उसने कहा कि पैराग्राफ नंबर 42, 42 और 7 ये हज़फ किए जाएंगे और 49C जो है वो हज़फ किया जाएगा, जबकि इसके अलावा और पैराग्राफ भी हज़फ होना लाजमी है। बाकी कुछ पैराग्राफ्स के अंदर जो है बड़े जो है वो धांधली की गई है। हमने जब ये फैसला आया था तफसीली जो है वो इसके ऊपर बयान जारी किया था, हमने तफसीली उसका जो है वो जायज़ा आपके सामने रखा था। अब वो क्लिप भी हमारा चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको समाअत फरमा सकते हैं। उसके अंदर देख सकते हैं कहाँ किस किस पैराग्राफ के अंदर जो है वो हमला किया गया था, 2 नंबरें की गई थी। ये 2 पैराग्राफ्स हज़फ होने से और तीसरा जो है वो 49C हज़फ होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
इसलिए दीगर पैराग्राफ भी हज़फ होना लाजमी है। जिस तरह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि सारा फैसला कल अदम करार दिया जाए और शॉर्ट फैसला दिया जाए, वो भी सिर्फ उसकी जो है वो बेल का, सिर्फ उसकी बेल अगर करनी है इसने तो उसकी बेल दे, बस उसकी ज़मानत मंजूर करे बस। बाकी ये जो है वो जिस अदालत के अंदर ये केस चल रहा है उसी अदालत के अंदर इसे जाने दें। ये बड़ी धांधली की जा रही है। ये तफसीली फ़ैसला आएगा तो हम आपके सामने वो फिर उसकी पूरी तफसील रखेंगे। ये बड़ी धांधली की जा रही है। शाकान मुस्तफ़ा ये ख़बरदार रहें, बेदार रहें, बेदार रहें। ये बड़ा कुछ हमला किया जा रहा है। ये इस पर आंखें बंद ना कर लें कि बहुत ही बड़ा कुछ फ़ैसला आ गया। नहीं नहीं नहीं, अभी ये कुछ भी नहीं हुआ। ये चीफ जस्टिस बड़ा इसके अंदर हमला करेगा, आप देख लीजिएगा।